बलूचिस्तान के जिला शेरानी में बस खाई में गिरने से अमवात की तादाद 40 हो गई। 8 जख्मी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल योब मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन बराए मीडिया उमूर शाहिद विन के मुताबिक हादसा शेरानी के इलाके दानासर में पेश आया। हादसे का शिकार बस में पीछे खराब हुई। बस के मुसाफिर भी सवार थे। मय्यतें और जख्मियों को DHQ अस्पताल योब मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का योब शेरानी शाहरा पर मुसाफिर बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, सानहे पर पूरी कौम मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे ईरान के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा आता तादर, नैयद हुसैन बुखारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के जनाजे में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी क़यादत और सोगबार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इज़हार करेंगे और उसके बाद दौरे तुर्किया के लिए तेहरान से इस्तांबुल रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शिरकत के लिए ईरान पहुँच गए। कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। सिक्योरिटी खदशात के बायस ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अपने शहीद वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत तेहरान के नमाज जुमा की इज्तिमा गाह पहुँचा दी गई। इसराइल या अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब निहायत सख्त होगा। मुखालिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह खामनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनाई की अहलिया भी शहीद हुई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशल से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का पाक सऊदिया तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का मुआहिदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहज़ादा सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाज में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। नए माली साल में मौशी नमू का सिलसिला जारी रहेगा। माली साल 2026 के नमू में भी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक रही। जून में महंगाई 11.8% है। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल से महंगाई तवक्कुआत से कुछ ज़्यादा रही। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि बैरूनी खाता 2022 में 17.5 अरब डॉलर का खसारा सबसे बड़ा मसला था। करंट अकाउंट खसारा GDP का 4% था। माली साल के अख्ताम पर ज़र मुबादला ज़खायर 5.5 अरब डॉलर बढ़कर 18.4 अरब डॉलर हैं। हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और कारोबारी तबके की कोशिशों से बेहतरी आई है। समाजी मसाइल के तदारुक हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सानिया कहना में 14 बच्चे जान से गए। सरगोदा में चीज़ लेने के लिए घर से निकलने वाली बच्ची का गला काट दिया गया। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो मुझे रात को नींद नहीं आती। जब कोई गटर में गिरकर मरता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा कि हुकूमत पंजाब आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए हर इकदाम कर रही है। क़याम अमन के लिए तमाम इदारे मेहनत और दिल जमई से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज का कहना था कि मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है।
पंजाब में मंजूरशुदा नक्शों के बगैर तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अनासिर और अहलकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन के अहकामात। महकमा हाउसिंग के इजलास में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन और रिहायशी इलाकों में कवायद की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई करने का फैसला। कहा कि इंसानी जान बेमोल है, हादसात पर हर मुमकिन काबू पाने के लिए नेक नियति से काम किया जाए। कालाम में झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायजा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन कवानीन, इजाजतनामों और हिफाजती तकाजों के मुताबिक था या नहीं। हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कश्ती उलटने के हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश तीसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 6 अफराद जान बहक हुए, 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। लाहौर से अगवा की गई 2 गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती और अगवा के मुकदमे में मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम रजा डार और दोनों गैर मुल्की खवातीन सिंगापुर में कारोबार में शिराकतदार थे। खवातीन ने मजीद रकम इन्वेस्ट करने का मुतालबा किया तो मुलजिम ने वीज़े लगवाकर उन्हें पाकिस्तान बुला लिया। मुलजिम ने खवातीन से अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज्यादती की। मुलजिम अपनी इन्वेस्ट की हुई रकम की वापसी के लिए खवातीन पर दबाव डालता रहा। खवातीन ने रकम के हुसूल के लिए हॉलैंड में अपने अहले खाना से राबता किया तो खातून के वालिद ने पुलिस को इतला दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दोनों खवातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करवा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दादू में घेरथर के पहाड़ी सिलसिले में वक्फे से बारिश। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। हब्स और गर्मी की शिद्दत का एहसास बरकरार। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। कराची में मतला अबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब भर में शवाहिद पर मबनी ट्रैफिक चालान सिस्टम नाफिज। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पंजाब भर में ट्रैफिक चालान मुकम्मल सबूत के साथ जारी होंगे। हर चालान के साथ मौके पर वीडियो और तस्वीर बतौर शवाहिद महफूज की जाएगी। शहरियों को ट्रैफिक चालान की अदायगी के लिए 8070 से अलर्ट SMS मौसूल होगा। फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर। 1 हफ्ते में 2000 से ज़ायद अफराद की अमवात की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा। फ्रांसीसी वज़ीर सेहत ने कहा कि शदीद गर्मी की लहर के दौरान 22 से 28 जून के दरमियान 2025 इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई। 45 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में अमवात की शरह ज़्यादा है। और फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में रोनाल्डो और गोंकालो के गोल्स। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर लास्ट 16 में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन ने 2010 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद नॉकआउट मुकाबले में पहली फतह हासिल की। माइकल ने स्पेन के लिए 2 गोल स्कोर किए।